अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 आज हमारे पास टॉपिक है साल्ट्स। सबसे पहले हमने देखना है साल्ट्स क्या हैं, किस तरह बनते हैं, ठीक है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़। साल्ट्स आर जनरली आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। साल्ट्स आमतौर पे क्या होते हैं, हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो आयन से मिलके बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, कैटाइंस और एनाइंस के मिलने से जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जब एक एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और उसके नतीजे में जो हमारे पास चीज़ बनती है वो साल्ट होता है। साथ वाटर भी बनता है, लेकिन हमारा मेन टारगेट जो है वो साल्ट्स वाला है। तो साल्ट्स क्या हैं? आयोनिक कंपाउंड हैं जो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से वजूद में आते हैं, बनते हैं। अब अगर हम एक साल्ट को देखें तो साल्ट में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कैटाइन और एक होता है एनाइन। कैटाइन क्या होता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिव आयन जो है, पॉजिटिव चार्ज वाला जो आयन है उसे हम क्या कहते हैं? कैटाइन। और ये क्या होता है? यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम अ बेस। ये जब अभी हमने कहा ना एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, तो जो बेस से हिस्सा आता है वो क्या होता है हमारे पास? वो आता है पॉजिटिव आयन, और उसे बेस से आने की वजह से हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? बेसिक रेडिकल। कैटाइन पॉजिटिव चार्ज वाला आयन, और ये यूजुअली कहाँ से आता है? बेस से आता है, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं? बेसिक रेडिकल। और एनाइन जो है ये कौन से चार्ज वाला है? नेगेटिव चार्ज वाला आयन है। ये कहाँ से आता है? डिराइव्ड फ्रॉम एन एसिड। ये कहाँ से आता है? एसिड से आता है, इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे? एसिडिक रेडिकल कहेंगे। ठीक है। साल्ट जो है वो दो चीज़ों से बनता है, कैटाइन और एनाइन के मिलने से। कैटाइन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, एनाइन नेगेटिव चार्ज वाला। कैटाइन जो आता है वो बेस से आता है, इस वजह से बेसिक रेडिकल, और जो एनाइन है वो एसिड से आता है, इस वजह से एसिडिक रेडिकल। अब एग्जाम्पल देखें, जो डिफाइन और ये वाली बात है इसकी एग्जाम्पल से हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है? बेस है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारे पास एसिड है। अब इन दोनों के मिलने से NaOH और HCl के मिलने से क्या बनता है हमारे पास? NaOH और HCl के मिलने से NaCl प्लस H2O। अब ये हमारे पास जो NaCl सोडियम क्लोराइड ये हमारे पास साल्ट बन गया है। अब सोडियम क्लोराइड में देखें तो ये वाला जो आयन है ये है कैटाइन। सोडियम जो है वो कैटाइन है, प्लस चार्ज वाला है। तो ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास? ये बेस से आ रहा है। ये सोडियम कहाँ से आ रहा है? बेस से। इस वजह से जो सोडियम है ये क्या कहलाएगा हमारे पास? बेसिक रेडिकल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? बेसिक रेडिकल। क्यों? क्योंकि ये बेस से आया है और इसके ऊपर चार्ज भी कौन सा है? प्लस का। और उसके बाद ये Na और यहाँ से एसिड का जो Cl है ये नेगेटिव चार्ज वाला है, तो ये नेगेटिव, ठीक हो गया। और Na जो है ये बेस से और Cl जो है वो एसिड से, तो इस वजह से ये जो Cl है ये क्या कहलाएगा? ये हमारे पास एसिडिक रेडिकल कहलाएगा। ठीक हो गया। और एसिड का H और बेस का OH मिलके क्या बना देंगे? H2O। लेकिन इस वक्त जो हमारा मेन टारगेट है वो NaCl है, साल्ट है। तो NaCl साल्ट में बेसिक रेडिकल है Na और एसिडिक है Cl। बेसिक रेडिकल क्यों है? क्योंकि ये बेस से आया है, और ये एसिडिक क्यों है? क्योंकि ये एसिड से आया है। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट। साल्ट की कुछ मखसूस खसूसियात जो हैं, स्पेसिफिक खसूसियात, उनकी अगर हम बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। साल्ट्स हमारे पास क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स हैं जो किस हालत में मिलते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलते हैं, मतलब ये क्रिस्टल्स फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। आपको कभी भी साल्ट जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड या गैस फॉर्म में कभी भी आपको साल्ट नहीं मिलेगा। हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा? क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठोस हालत में आपको मिलेगा, सॉलिड की फॉर्म में मिलेगा। दूसरा पॉइंट है हमारे पास साल्ट्स के क्या होता है? दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। साल्ट्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। याद रखें, हमने अभी कहा साल्ट्स आयोनिक कंपाउंड है, उसका क्या मतलब है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के मिलने से बनते हैं। याद रखें, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है।
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कशिश की फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो साल्ट्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। थर्ड हमारे पास पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द साल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द क्रिस्टल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, ये हमारे पास बहुत अहम एमसीक्यूज़ है, ये अक्सर पेपर में आता है कि जो साल्ट होता है उसके पास जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज़ का जिम्मेदार है, तो वो हमारे पास जिम्मेदार है क्रिस्टल्स की शेप का। ठीक है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, यूजुअली जो साल्ट्स होते हैं ना वो वाटर के अंदर बनाए जाते हैं। ठीक हो गया। या जब ये बनते हैं तो ये पानी के अंदर बनते हैं। ठीक है, आगे हम इसकी प्रेपरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पानी के अंदर होने की वजह से जब इनको अलहदा किया जाता है वहाँ से, तो इनके अंदर क्या होता है, वाटर कुछ ऐड हो जाता है, मतलब वाटर कुछ अटैच हुआ होता है। ठीक है, वो कुछ मॉलिक्यूल्स अटैच हुए होते हैं इसके साथ, जो इसकी क्रिस्टल्स के साथ अटैच होते हैं। इस वजह से उन वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। The number of water molecules are specific for salt and they are written with the chemical formula of the salt. ये बात याद रखें कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ना वो हर साल्ट के लिए स्पेसिफिक होते हैं और उसको फिर क्या करना पड़ता है, यूजुअली केमिकल फार्मूले के साथ हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, ऐसे साल्ट जो होते हैं उन्हें हम हाइड्रेटेड साल्ट्स कहते हैं, मतलब जिनके अंदर पानी होता है वो हाइड्रेटेड साल्ट्स होते हैं। अब दो एग्जांपल हमारे सिलेबस में दी हुई हैं। पहली है हमारे पास कॉपर सल्फेट। ठीक है, फार्मूला देखें तो CuSO4.5H2O। और दूसरी एग्जांपल है कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। अब याद रखने के लिए स्टूडेंट अक्सर भूल जाते हैं, तो इसको याद रखने के ना मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। कॉपर का जो है वो CO ले लें आप, और इधर 5 है ना, 5 का Fi ले लें। ठीक हो गया, Fi और COFI क्या बन गया, कॉफ़ी। ठीक हो गया, तो ये वर्ड कॉफ़ी बन गया। कॉफ़ी से आप याद रख लेंगे कि कॉपर के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, 5। दोबारा देखें, कॉपर सल्फेट में कितने हैं, 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप क्या करेंगे, कॉपर का CO और 5 का Fi, तो वर्ड क्या बन जाएगा, कॉफ़ी। तो इससे आप याद रख लेंगे कि कॉपर सल्फेट में वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स शामिल होते हैं। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट में देखें तो कैल्शियम का आप Ca ले लें और 2 TWO2, तो आप 2 का जो है वो पहला T ले लें, तो Ca, T क्या बन गया, कैट। तो कैल्शियम सल्फेट में वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आई थिंक कि आप लोगों को याद रह जाएगा। ये फार्मूला बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में या MCQ में भी पूछा जाता है। MCQ में अगर वो पूछें तो फार्मूला लिख दिया जाता है कि कॉपर सल्फेट, उसका फार्मूला लिखेंगे CuSO4 डॉट, अब 5 की बजाय वो क्या लिख देते हैं, XH2O। ठीक है, अब वो पूछते हैं कि इसमें बताएं X की वैल्यू कितनी है। X का मतलब यहाँ पे वो पानी के मालिक्यूल की तादाद पूछना चाह रहे हैं, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो वो कुछ वैल्यूज़ देंगे, उसमें से आपने सही वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करनी है कि यहाँ पे पानी के कितने मालिक्यूल्स हैं, बेसिकली 5 मालिक्यूल। इसी तरह इसमें भी वो आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे X दे दें और कहें कि बताएं जी इसमें X की वैल्यू क्या है। X से मुराद यहाँ पे पानी के कितने मालिक्यूल हैं, तो वो आपने बताने हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। साल्ट जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। ऑल दो दे डू नॉट कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। अगरचे उनके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हैं उनकी तादाद इक्वल नहीं होती, लेकिन फिर भी वो क्या हैं, न्यूट्रल हैं। बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। लेकिन जो वो साल्ट है उसके अंदर जो चार्जेस की मिकदार है, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले, वो इक्वल हैं। कैसे, चलें एक एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है। NaCl की अगर हम बात करें तो अगर इसे हम पानी में डालते हैं तो इससे हमारे पास बन जाएगा Na प्लस क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। अब एक कैटाइन बना और एक ही एनाइन, तो ये तो न्यूट्रल है, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन इस एग्जांपल के मुताबिक अगर हम देखें तो इसमें अगर देखें, मिसाल के तौर पे मैं एक साल्ट बनाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास साल्ट है AlCl3। अगर इसको हम आयोनाइज करते हैं तो इससे एल्यूमिनियम +3 वाला एक आयन बनता है, प्लस Cl नेगेटिव वाले कितने आयन बनेंगे, इधर क्लोरीन कितने हैं, 3 है, तो Cl नेगेटिव वाले कितने आयन्स बनेंगे, हमारे पास 3 आयन्स बनेंगे। अब यहाँ पे देखें तो कैटाइन 1 है, लेकिन एनाइन कितने हैं, 3। तो पहली बात हो गई
कि दे डू नॉट कंपोज ऑफ ऑल्दो दे डू नॉट कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन। तो पहली बात तो ठीक होगी कि यहाँ पे कैटाइन जो है पॉजिटिव आइन वो 1 है और नेगेटिव आइन 3 है, तो इक्वल नंबर नहीं है कैटाइंस और एनाइन का, लेकिन बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। देखें एक एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है +3 और एक क्लोरीन के ऊपर कितना है -1, और ये टोटल कितने क्लोरीन है 3 है, क्लोराइड जिसे हम कहेंगे, तो 3 क्लोराइड हैं। मतलब एल्यूमिनियम का एक जो कैटाइन है वो +3 के बराबर है और क्लोरीन जो हैं वो 3 क्लोरीन जो हैं वो -3 के बराबर है। तो अब देखें +3 और -3 क्या होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो कंपाउंड है वो स्टिल अभी भी क्या है, वो न्यूट्रल है। मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की मिकदार सेम है लेकिन आइंस की मिकदार सेम नहीं है। एक जो कैटाइन बना है वो एक ही बना है और +3 चार्ज है, और जो एनाइन है वो एक के ऊपर -1 है और टोटल कितने बनते हैं 3 बनते हैं। तो +3 -1 ठीक है, एक के ऊपर -1 3 के ऊपर क्या हो जाएगा -3। तो चार्जेस जो हैं वो इक्वल हैं लेकिन आइंस की तादाद इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास है टॉपिक। ये करैक्टरिस्टिक्स जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अहम है, साल्ट्स की जो खुसूसियात हैं ये बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपने एक नज़र पढ़ लेना है और कोशिश करें कि आप एक बार इसे लिख भी लें ताकि आसानी से याद हो जाए। अल्लाह हाफिज़।